हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम शशांक जागनिक है और हर रोज़ की तरह मैं आपको इस वीडियो में खेल जगत की जो भी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं वो बताऊंगा। बिना किसी देरी की जल्दी से शुरुआत करते हैं। और आज से पहला टेस्ट मैच शुरू होना है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और कानपुर में टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच को लेकर के केन विलियमसन ने बड़ा बयान दिया है। केन विलियमसन ने इस पूरी सीरीज़ को लेकर के ही दरअसल बात कही है, और जिसमें ऑब्वियसली पहला टेस्ट मैच तो शामिल है ही है। केन विलियमसन ने बोला है कि इस टेस्ट मैच में स्पिन गेंदबाज जो हैं उनका दारोमदार बहुत ज़्यादा अहम होगा, और साथ में उन्होंने बोला है कि उनके स्पिन गेंदबाज जो हैं वो ज़्यादा आक्रामक भी हैं। अब एक और चीज़ उन्होंने इसमें ऐड की है, वो उन्होंने बोला है कि स्पिन गेंदबाजों के लिए जितनी मददगार पिच रहेगी, क्योंकि बॉल रफ भी उतनी ही होगी, और अगर पिच टूटती है तो फिर ऐसे में रिवर्स स्विंग में भी मदद मिलेगी, क्योंकि बॉल रफ हो जाएगी और फिर तेज़ गेंदबाज उससे रिवर्स स्विंग करवा पाएंगे। तो ये केन विलियमसन का कहना है, जो उन्होंने इस मैच को लेकर के बयान दिया है, सीरीज़ को लेकर के उन्होंने बोला है। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, तो फिर क्योंकि अब ग्रीन पार्क है, ट्रेडिशनली ये इस मैदान पर स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती है, तो ऐसे में राहुल द्रविड़ को भी इसी बात की उम्मीद है, और वो भी स्पिन के लिए अपने बल्लेबाजों को तैयार कर रहे हैं। खुद गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, वो स्पिन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए भारतीय बल्लेबाजों को, और उसी के लिहाज से तैयारी भी टीम इंडिया की हुई है। अब बात करेंगे अगली खबर की, तो फिर पिच क्यूरेटर जो हैं वहाँ पर कानपुर ग्रीन पार्क में, शिव कुमार उनका नाम है। उनका एक छोटा सा एक बाइट है उनका। अब उन्होंने, यूजुअली क्या होता है कि जब कोई भी टीम ट्रैवल करती है किसी देश में, तो फिर वहाँ पर पिच क्यूरेटर जो होस्ट रहता है उसके हिसाब से पिच को रेडी करवाता है। लेकिन शिव कुमार ने यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने बोला है, ना ही उनको बीसीसीआई ने कांटेक्ट किया, ना ही उनको टीम मैनेजमेंट ने कुछ भी आदेश दिया है, या फिर उनको कुछ भी डायरेक्ट किया है कि आप इस तरह की पिच तैयार करें। उन्होंने बोला कि मैं एक अच्छी पिच बनाने के लिहाज से इस विकेट पर काम कर रहा था, और एक ऐसी पिच आपको देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने बोला कि मैं आश्वस्त कर सकता हूं आपको, मैं एश्योर कर सकता हूं कि एक ऐसी पिच आपको देखने के लिए मिलेगी जहां पर आपको विकेट जल्दी टूटता हुआ नहीं दिखाई देगा, यानी कि एक इवन पिच आपको दिखाई देगी। अब नवंबर का महीना है, ऐसे में कानपुर में ख़ास तौर पे जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर सर्दी ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में पिच में नमी रहेगी, तो इनिशियली तेज़ गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिल सकती है। लेकिन पिच क्यूरेटर ने जो बोला है, एक इवन कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और एक बड़ा स्टेटमेंट है आज के मैच के लिहाज से। उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, तो फिर अब विराट कोहली को बड़ा झटका लगा है। अब T20 रैंकिंग से, जो टॉप 10 रैंकिंग है T20 में, उससे विराट कोहली बाहर हो गए हैं। अब पूरी सीरीज़ वो नहीं खेले थे, तो अब पहले वो 8वें स्थान पर आए थे, उसके बाद अब वो सीधे 11वें पोजीशन पर पहुंच गए। उसके बाद KL राहुल, उनको एक स्थान का फ़ायदा हुआ है, पहले 6th पोजीशन पर थे, अब वो 5th पोजीशन पर आ चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, तो फिर अब कुछ खबर IPL से भी है, और IPL से जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, मेजर खबरें दो निकल करके सामने आई हैं। हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के लिहाज से ये खबरें आई हैं। और पहली खबर ये है कि CSK धोनी को रिटेन करने के लिए जाएगी बिल्कुल, और अब धोनी आपको 3 साल के लिए CSK से खेलते हुए दिखाई देंगे, ऐसा अनुमान सबका लगाया जा रहा है। साथ साथ 2 प्लेयर्स का और नाम आ रहा है, सुरेश रैना को रिटेन हो सकता है कि CSK ना करे, एक ये बड़ी खबर। उसके साथ में दूसरी खबर ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा आपको CSK से ही खेलते हुए दिखाई देंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। फिर एक बार फिर से बता दूं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अभी। उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, तो वो भी IPL से जुड़ी हुई है। अब KL राहुल को लेकर के भी बहुत सारी खबरें थी, लेकिन अभी एक जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि KL राहुल को पंजाब रिटेन ना करते हुए उनको ऑक्शन में भेजेगी, और मोस्ट लाइकली लखनऊ की टीम जो है उससे खेलते हुए दिखाई देंगे आपको KL राहुल, और कप्तानी करते हुए भी दिखाई देंगे उस टीम की। अब ये जो मैं आपको दोनों खबरें बताई हैं, ये मेजरली इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वहाँ से मैंने आपको ये खबर बताई है। क्योंकि एक्सक्लूसिव है इसलिए क्रेडिट देना भी बनता है उनको। हाँ, लेकिन अभी फिर एक बार फिर से बता दूं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। 2 खबरें और हैं जो कि नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से हैं। अब जूनियर हॉकी में फ्रांस ने भारत को हरा दिया है। अब इस स्कोर लाइन की बात करें तो 5-4 से इस मैच को फ्रांस ने जीता है। उसके बाद इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट चल रहा है, मास्टर्स नहीं, ओपन टूर्नामेंट है इंडोनेशिया ओपन। उसमें सिंधु, श्रीकांत और जो साई प्रणीत हैं वो अगले राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं, अगले राउंड में जा चुके हैं। तो इस तरह से जो भी कुछ खबरें थी वो सब मैंने आपको बताई है। अब थोड़ी देर में मैच भी शुरू हो जाएगा, तो आई होप आप पूरा दिन मैच एंजॉय करेंगे और एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने के लिए मिले, हम सब की भी उम्मीद यही है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।